Hey guys, how are you all? My name is Muktadheer and we were doing Mewar Dynasty, Chronology and Significant Events. In previous video, we have covered till Maharana Uday Singh, and in today's video, we'll start with Maharana Pratap, the great Maharana Pratap. So without wasting time, let's start. पिछले वीडियो में हमने महाराणा उदय सिंह तक किया था, राइट? तो महाराणा उदय सिंह थे, इनकी एक्चुअली में दो रानियां थी. एक थी जयवंताबाई, and the another one is धीर भाई भटियानी. ये दो हमारे काम की, हम इन्हीं की बातें करेंगे. भटियानी, ठीक है. जयवंताबाई के जो बेटे थे वो तो थे महाराणा प्रताप. ही वॉज द एल्डेस्ट सन, ये सबसे बड़े थे, तो कायदे से इन्हीं को ही नेक्स्ट रूलर बनना चाहिए. बट धीर भाई भटियानी का एक बेटा था जिनका नाम था जगमाल, राइट? As she was the beloved queen of Maharana Uday Singh, so he proclaimed Jagmal as the next ruler. तो ये जगमाल को प्रोक्लेम कर देते हैं कि भाई नेक्स्ट रूलर जो है वो मेरे बाद में जगमाल बनेंगे. बट आफ्टर हिज डेथ, इनकी जब डेथ हो जाती है महाराणा उदय सिंह की, उसके बाद में क्या होते हैं, जो मतलब मेवाड़ के फ्यूडल लॉर्ड्स होते हैं, फ्यूडल लॉर्ड्स क्या है, दो सरदार जो होते हैं, सरदार्स होते हैं, वो क्या करते हैं, दे नो कि भाई महाराणा प्रताप जो है ही इज मोर कैपेबल, ही वाज एल्डेस्ट सन आल्सो एंड एज वेल एज ही इज मोर कैपेबल टू बिकम अ रूलर. तो वो प्रताप को कोरोनेट कर देते हैं, वो महाराणा प्रताप को रूलर बना देते हैं जगमाल की जगह पे. क्लियर है? तो अब महाराणा प्रताप के बारे में देखते हैं. महाराणा प्रताप इस प्रकार से इनका जो मतलब कोरोनेशन है ना, वो दो बार होता है महाराणा प्रताप का, एक गोगुंदा में और एक कुंभलगढ़ के अंदर. आगे बात करेंगे इसके बारे में. महाराणा प्रताप के बारे में सबसे पहले तो इनका जन्म, ही वॉज बोर्न, कौन सी मतलब डेट को इनका जन्म होता है, 9 मई 1540. और हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग उस दिन कौन सी तिथि थी वो आपको याद होनी चाहिए, वो थी ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया. ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया, ठीक है. ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया के दिन महाराणा प्रताप का जन्म होता है, 9 मई 1540. और ये जन्म कहाँ पे होता है इनका, कुंभलगढ़ के अंदर. कुंभलगढ़ फोर्ट किया, तो वहां पे थोड़ा बहुत देखा था हमने इसके बारे में, है ना. इनका चाइल्डहुड नाम था कुका या कीका इनको बोला करते थे. चाइल्डहुड नेम था इनका, बचपन का नाम कुका इनको बोला जाता था. इनका कोरोनेशन जो है, जैसा कि हमने बात की, कोरोनेशन जो है वो इनका 2 बार हुआ था. एक तो हुआ था गोगुंदा के अंदर एंड अनदर वन है कुंभलगढ़. बेसिक सी बातें कर रहे हैं अभी हम इनके बारे में. कुंभलगढ़, ठीक है. कुंभलगढ़ के अंदर इनका मतलब कि हुआ था कोरोनेशन, गोगुंदा में, कुंभलगढ़ में. इनके कोरोनेशन की जो एक्चुअली में डेट आती है वो आती है 28 फरवरी 1572. 28 फरवरी 1572. ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है सच याद करना, इनका बॉर्न आप याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, बट ध्यान रहे तो ध्यान रख लेना. 1572 28 फरवरी, ठीक है. तो इस दिन का कोरोनेशन हुआ था. He became ruler at the age of 32 ईयर में ये रूलर बन गए थे. ये गद्दी पे बैठ गए थे 32 साल की उम्र में. और इन्होंने रूल किया था, he ruled 25 years and died at the age of 57. ठीक है, 57 की एज में इनकी डेथ हो गई थी. महाराणा प्रताप जो है, he was the one who refused to accept महाराणा जो प्रताप थे, he refused to accept the power, the authority of अकबर. मुगल पावर, मुगल अथॉरिटी के अंडर आना, उसको एक्सेप्ट करना इन्होंने मना कर दिया था. एक्चुअली क्या था, बाय द टाइम अकबर बिकेम रूलर, जब तक अकबर रूलर बने थे उस टाइम पे जो आमेर था, बाकी और राजस्थान की जो और बाकी रियासतें थी, जैसे आमेर हुआ, बीकानेर, जैसलमेर, सिरोही, दे वर ऑलरेडी एक्सेप्टेड अकबर्स अथॉरिटी. उन्होंने अकबर की अथॉरिटी ऑलरेडी, या जो अकबर की सुजरैनिटी है उसे ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया था. बट महाराणा प्रताप वाज द वन who refused to accept his authority.
उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं भाई मैं कुछ भी हो नहीं इसे एक्सेप्ट करूंगा। तो इसलिए अकबर जो था उसने महाराणा प्रताप को परसुएड करने के लिए कहते हैं कि 4 सक्सेसिव एमिशरीज को भेजा था, एनवॉयज या मैसेंजर्स को भेजा था। तो वो कौन कौन थे हमें उनका नाम पता होना चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज हमारे काम की है। तो अकबर जो है, अकबर जो है सेंट 4 एनवॉयज कह दो या फिर मैसेंजर्स और एमिशरीज। बात एक है, इन्होंने 4 दूत भेजे थे, मैसेंजर भेजे थे अकबर ने टू परसुएड प्रताप, कि भाई वो प्रताप को मना सके कि भाई अकबर की अथॉरिटी में आ जाओ। तो वो कौन कौन थे उनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने 1572 के अंदर एक बंदे को भेजा था, फिर बाकी के जो 3 थे उनको 1573 के अंदर भेजा था। ठीक है, 1573 के अंदर। 1572 में सबसे पहले इन्होंने भेजा था जलाल खान कोर्ची को। ठीक है, जलाल खान कोर्ची को इन्होंने भेजा कि भाई जाकर के बात करके आओ प्रताप से कि भाई वो हमारी अथॉरिटी को एक्सेप्ट कर ले, बट कोई बात बनी नहीं, इसको वापस जाना पड़ा। फिर 1573 में इन्होंने भेजा मानसिंह, कुंवर मानसिंह को भेजा इन्होंने, वही जो कछवाहा डायनेस्टी के हैं उनको भेजा, क्योंकि तब तक आमेर जो था वो मतलब कि जो मुगल जंग की अथॉरिटी एक्सेप्ट कर चुका था, शादियां वादियां हो गई थी, है ना। तो मानसिंह जो थे अब वो अकबर की तरफ से आए थे कि भाई आप इनकी जो आधीनता है वो स्वीकार कर लो, अथॉरिटी इनकी मान लो, बट उससे कोई फायदा नहीं पड़ा। फिर इन्होंने भेजा राजा भगवंत दास को, अकबर ने भेजा राजा भगवंत दास को। थोड़े थोड़े टाइम के मतलब जो गैप है उसके अंदर ये आए थे, जैसे कि जो मानसिंह है वो मई जून के करीब आए थे, और फिर उसके बाद में जो राजा भगवंत दास है वो सितंबर अक्टूबर के करीब आए थे, एंड देन फिर लास्ट में इन्होंने भेजा था टोडरमल को। ठीक है, टोडरमल डेसीनियल सिस्टम जिन्होंने स्टार्ट किया था एग्रीकल्चर रेवेन्यू कलेक्ट करने का, तो वही टोडरमल है। ये टोडरमल जो है मतलब इन्होंने इसके ऊपर प्रॉपर पूरा वर्क किया था। टोडरमल जो है इनको भेजा गया था 1573 के एंड में, दिसंबर में भेजा गया था। इन्होंने भी काफी मनाने की कोशिश की मतलब प्रताप को, बट प्रताप रिफ्यूज। तो ये सारे जो चारों के चारों जो मिशन थे इसके, पीस मिशन कह दो कि भाई शांति बनाए रखने के लिए ट्रीटी कर लो, उसके लिए अकबर ने 4 मिशन भेजे थे, बट दे फेल, इससे कुछ हासिल नहीं हुआ। ठीक है, ये फेल हो गए। अब इससे क्या हो गया, अब इससे ये पता चल गया प्रताप रिफ्यूज टू सबमिट अकबर, तो इसका मतलब कि भाई वॉर तो इनएविटेबल है, अब वो तो होगा ही होगा। तो होता है बैटल ऑफ हल्दी घाटी, मोस्ट सिग्निफिकेंट बैटल फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आपको याद रखना है इसके बारे में, इसकी हम काफी डिटेल्स में बात करेंगे। बैटल ऑफ हल्दी घाटी, राजसमंद के अंदर है ये जगह, पास ही नैरो पैसेज है बैटल ऑफ हल्दी घाटी। ठीक है, जहां पे लड़ाई हुई थी। बैटल ऑफ हल्दी घाटी ये कब हुई थी, 18 जून 1576 को हुई थी। बैटल ऑफ हल्दी घाटी 18 जून 1576 को हुई थी। किस किस के बीच में हुई थी, पहले हम जनरल बातें देख रहे हैं हल्दी घाटी के वॉर की, जो ये बैटल था इसकी भाई किस किस के बीच में हुई थी। तो 18 जून को हुई थी बिटवीन अकबर्स कमांडर, क्योंकि रूलर तो अकबर है ना तो इसलिए नाम अकबर का आएगा, बट अकबर का जो कमांडर था मानसिंह कछवाहा, उसके मतलब मानसिंह को भेजा था इन्होंने इसे लड़ने के लिए। तो अकबर्स कमांडर मानसिंह एंड वर्सेस लिख दो प्रताप। ठीक है, मानसिंह और प्रताप के बीच में ये बेसिकली बैटल हुई थी। ठीक है, अब इसके अंदर ये देख लेते हैं कि कितने दोनों की जो सेनाएं थी, दोनों के जो मतलब कि ट्रूप्स थे, जो आर्मी थी, उनकी स्ट्रेंथ क्या थी। अब अगर हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं, अगर हम आर्मी की स्ट्रेंथ की बात करते हैं, तो सब जगह पे अलग अलग बातें आती है। देखो एक और चीज आप ध्यान रखना कि एक बंदा था जिसका नाम था अब्दुल कादिर बदायूनी, ये अकबर के कोर्ट का बंदा था,
सो ही यूज्ड टू स्टे इन अकबर्स कोर्ट। इसने क्या किया था, ही वाज द आई विटनेस ऑफ दिस बैटल, ये इस बैटल का आई विटनेस था। और इन्होंने एक बुक लिखी थी, बदायूनी ने एक बुक लिखी थी, मुंतखाब उत त्वारीख, मुंतखाब उत त्वारीख। इस किताब का नाम याद रखना, ये पर्शियन में लिखी गई है, पर्शियन अकाउंट है। आपसे पूछा जा सकता है हल्दी घाटी के युद्ध का पर्शियन अकाउंट बदायूनी ने लिखा था, उसका नाम क्या था? तो मुंतखाब उत त्वारीख था। एंड बदायूनी वाज द आई विटनेस ऑफ दिस बैटल। और इसने क्या किया था कि बदायूनी ने इस बुक के अंदर इसने पूरा अच्छी तरीके से डिस्क्रिप्शन किया था हल्दी घाटी की बैटल का। तो बदायूनी के अकॉर्डिंग कि भाई इसने कहा कि जो मानसिंह थे, अकबर की जो आर्मी थी, जो मानसिंह थे, उनके पास में कुछ 5000 के करीब कैवलरी थी, ठीक है। उनके पास में कुछ 5000 के करीब कैवलरी थी, और जो प्रताप थे उनके पास में 3000 कैवलरी थी। बट हमारे जो राजस्थान के जो हिस्टोरियंस हैं वो कुछ और बात कहते हैं। अगर हम नैन्सी की बात करें तो जो मोनोत नैन्सी, उन्होंने कहा कि भाई जो मुगल्स हैं उनके पास में कुछ 40,000 के करीब सैनिक थे। और मतलब कितने थे, और इनफैक्ट जो श्यामल दास जी हैं जिन्होंने वीर विनोद लिखी थी, उन्होंने बताया कि मुगल्स जो हैं उनके पास में कुछ 80,000 मतलब की ट्रूप्स थे। तो अब एग्जैक्टली पता नहीं है कि किसके पास में कितने थे, ठीक है। तो इसलिए हमें इसको याद नहीं रखना, बस इतना सा ध्यान रख लेना कि अकबर की जो सेना थी, या जो मानसिंह जो कमांडर थे, हम मानसिंह की बात करेंगे, ठीक है, बारी बारी कंफ्यूज नहीं होंगे उसके अंदर, मानसिंह ही बोलूंगी तो आप समझ जाना कि हम अकबर की बात कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ही राजपूत हैं, इस वजह से थोड़ा सा यूं लगता है। तो मानसिंह के जो मतलब के ट्रूप्स थे वो डेफिनेटली अकबर से डबल थे या उससे भी ज्यादा ही थे, ठीक है। बट एग्जैक्ट नंबर कितना था वो पता नहीं है, एग्जाम्स में भी ऐसी चीजें नहीं पूछी जाती जिसके अंदर थोड़ा सा वो होता है कि डाउट होता है कि भाई कितना क्या थे, क्या एग्जैक्टली क्या काउंट था, क्योंकि हर स्टूडेंट अपने हिसाब से अलग कहता है। तो इस बैटल के हमने देख लिया ट्रूप्स वगैरह। अब इसके बाद में इस बैटल के अंदर जो महाराणा प्रताप है, प्रताप जो है उनकी तरफ से इस बैटल के अंदर कई लोग शामिल हुए थे, उनका पहले एक बार देख लेते हैं। और जो मतलब मानसिंह है, मानसिंह एंड आसफ खान, आसफ खान, ये दोनों ही आए थे वहां से। और भी इनके साथ में बहुत सारे लोग थे, बट हमें उनका इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है जितना कि महाराणा प्रताप की साइड से कौन कौन लोग जो थे वो की मतलब इस बैटल के अंदर पार्टिसिपेट किया था, उनके बारे में हमें ध्यान होना चाहिए। तो कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स हैं, जैसे महाराणा प्रताप की जो आर्मी थी उसके अंदर एक तो हकीम खान सूर था, हकीम खान सूर, अफगान था ये, अफगान से था ये। तो मतलब एक हकीम खान सूर थे, उसके अलावा सलूम्बर के कृष्णदास चुंडावत थे, कृष्णदास चुंडावत, चुंडावत, ठीक है, कृष्णदास चुंडावत थे। उसके अलावा यहाँ पे सरदारगढ़ के भीम सिंह थे, राम सिंह तोमर आए थे ग्वालियर से, राम सिंह तोमर, राम सिंह तोमर ये ग्वालियर से आए थे। बीदा झाला था, बीदा झाला, बीदा झाला। और इसके अंदर मानसिंह सोनगरा थे, मानसिंह सोनगरा, मानसिंह सोनगरा, अखेराज सोनगरा के ये बेटे थे। अखेराज सोनगरा कौन? प्रताप के नाना जी, है ना, जयवंता बाई जो थी उनके पिताजी, अखेराज सोनगरा उनके भाई यानी कि मामा हो गए इनके, वो थे। और बीदा झाला जिसने की मतलब इनका रॉयल जो थॉर्न होता है वो बाद में लेकर के बैठते, इनकी जगह लेते हैं महाराणा प्रताप की, जब महाराणा प्रताप इस बैटल के बीच में से निकल जाते हैं, ठीक है। तो ये बात थी। और इसके अलावा यहाँ पे एक प्रताप के ससुर जी भी थे भाई, राम रख पंवार, राम रख पंवार, इन्हीं की बेटी थी अजब जिनसे इनकी शादी हुई थी, राम रख पंवार, ये प्रताप के ससुर जी थे। तो मेन इसके अंदर ये लोग थे प्रताप की तरफ से, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर ध्यान रहे तो ध्यान रख लेना। महाराणा प्रताप की जो आर्मी थी उसका जो हरावल, हरावल बेसिकली क्या होता है, आर्मी का जो फ्रंट बटालियन होता है जो आगे की तरफ लड़ता है। सपोज दिस इज द ये जैसे आर्मी है तो इसका ये फ्रंट बटालियन जो आगे की तरफ का जो पोर्शन होता है ना
उसको बोलते हैं हरावल। और इनका जो हरावल था, महाराणा प्रताप की जो आर्मी थी उसका जो हरावल था वो हकीम खां सूर लेड कर रहे थे। हरावल हकीम खां सूर। और जो चंदावल पर जो पार्ट था या चंद्रावल जो पार्ट है वो क्या होता है, वो रियर पोर्शन होता है आर्मी का। जैसे कि ये पूरी एक आर्मी है, इसका फ्रंट पार्ट ये है, मिडल, एंड देन दिस इज द रियर पोर्शन, तो इसे बोला जाता है चंद्रावल या चंदावल। ठीक है, इस चंद्रावल को कौन लीड कर रहे थे? पूंजा भील, जो भील कमांडर थे पूंजा जी, वो इसको लीड कर रहे थे। ठीक है, पूंजा जी भील कमांडर थे, भील पूंजा जी। भीलों ने भी मतलब महाराणा प्रताप का काफी सपोर्ट किया था इस बैटल के अंदर। इनफैक्ट उनको लोकल सपोर्ट महाराणा प्रताप को वहां के सभी लोगों का था। तो ये यहाँ पे थे। और जबकि अगर हम मानसिंह की, अगर हम सेना की बात करते हैं, तो मानसिंह की जो आर्मी थी उसके अंदर हरावल कौन था? मानसिंह की आर्मी में हरावल था। हरावल में मानसिंह खुद थे, जिसे वो लीड कर रहे थे। हरावल को मानसिंह खुद लीड कर रहे थे। और चंद्रावल को कौन लीड कर रहा था? आसफ खान। ठीक है, ये चंद्रावल पार्ट को लीड कर रहे थे। क्लियर है यहाँ तक? इनके कुछ, हम ये नॉर्मल सा अकाउंट अभी देख रहे हैं, मैंने बैटल की बात पूरी शुरू की नहीं है। एलिफेंट्स के नाम देख लो जो कि इंपॉर्टेंट है। एलिफेंट्स, एलिफेंट्स अगर हम देखें, मानसिंह के जो एलिफेंट थे उसके, एक मिनट, मानसिंह का पहले लिख देती हूँ। मानसिंह के एलिफेंट का नाम था मर्दाना। मर्दाना एलिफेंट के ऊपर वो बैठे हुए थे। इनके हाथी का नाम था मर्दाना। और प्रताप के दो एलिफेंट थे, दो हाथी थे, जिसका नाम था राम प्रसाद और लूणा। राम प्रसाद को बाद में कैप्चर करके इसका नाम मतलब जो मुगल फोर्सेस हैं वो इसका नाम पीर प्रसाद कर देते, पीर प्रसाद। ठीक है, राम प्रसाद और लूणा ये इनका था। जबकि महाराणा प्रताप की जो हॉर्स का नाम था वो था चेतक। हॉर्स का नाम था चेतक। महाराणा प्रताप के हॉर्स का नाम था चेतक, सबको पता है ना? क्लियर है यहाँ तक? अब देखो, अब क्या होता है, ये नॉर्मल सी बात है। अब जब बैटल के लिए दोनों आर्मी जो होती है आ रही होती है, तब मानसिंह के जो ट्रूप्स हैं सबसे पहले वो हॉल्ट करते हैं मांडल गढ़ के अंदर। और वहां पे वो 2 महीने तक रुकते हैं। मांडलगढ़, मानसिंह के जो ट्रूप्स हैं वो कहाँ पे? मांडलगढ़ में सबसे पहले हॉल्ट करते हैं, मांडलगढ़। और फिर उसके बाद में यहाँ पे 2 महीने तक रुकने के बाद में फिर वो आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद में अपना कैंप कहाँ पे लगाते हैं? दे एनकैम्प्ड एट मोलेला। और जबकि प्रताप की जो आर्मी है वो अपना एनकैम्प कहाँ पे करती है? दे एनकैम्प्ड एट लोह सिंह या लोहा सिंह करके जगह है वहां पर, लोहा सिंह, लोह सिंह। ठीक है, यहाँ पे वो एनकैम्प करते हैं। तो बैटल स्टार्ट होती है। बैटल स्टार्ट होती है तो उसमें क्या होता है, जो इनिशियल स्टेज होती है उसके अंदर मुगल फोर्सेस जो होती है, देखो फोर्स टू रिट्रीट। क्योंकि प्रताप की जो सेना होती है, प्रताप की जो आर्मी होती है, तो सो फियर्स की इनको, मतलब पहला ही झटका बहुत अच्छी तरीके वाला लगता है मानसिंह की आर्मी को। सो मानसिंह की जो फोर्सेस होती हैं, मुगल फोर्सेस जो होती है, दे वर फोर्स टू रिट्रीट। बट लेटर ऑन क्या होता है, क्योंकि एक तो बैटल वो भी इतने नैरो से पास के अंदर वहां पे रही है, डिफिकल्ट टरीन है, डिफिकल्ट कंडीशन है, तो मुगल्स को पहले तो थोड़ा सा दिक्कत होती है वहां पे। देन उसके बाद में एक सोल्जर होता है जिसका नाम होता है मेहतर खान। ये एक रूमर स्प्रेड कर देता है। मेहतर खान जो होता है, ही स्प्रेड अ रूमर कि भाई जो अकबर है, ही हिमसेल्फ इज कमिंग, वो खुद आ रहा है, ही हिमसेल्फ वाज अप्रोचिंग एंड लीडिंग अ लार्ज कंटिंजेंट ऑफ आर्मी। वो अपने साथ में बड़ी सारी सेना लेकर के खुद आ रहे हैं अकबर। तो इस वजह से क्या होता है, जो मुगल फोर्सेस होती हैं उनका जो मॉरल है वो बूस्ट होता है। मेहतर खान जो है वो क्या कर देता है, स्प्रेड रूमर, रूमर फैला देता है अबाउट अकबर। अकबर के बारे में रूमर फैलाता है कि भाई अकबर की जो आर्मी है, मतलब वो आर्मी लेकर के आ रहा है। और ये एक बेसिकली एक प्लॉय होता है सिर्फ जो मुगल फोर्सेस हैं उनका मॉरल बूस्ट करने के लिए, और उससे उनको फायदा भी होता है थोड़ा बहुत। ठीक है, अब यहाँ तक ये बात होती है। बट फिर उसके बाद में क्या होता है, धीरे धीरे क्योंकि प्रताप की जो सेना होती है, प्रताप की जो मतलब आर्मी होती है, वो इसके कंपैरिजन में, जो मुगल फोर्सेस उनके कंपैरिजन में काफी कम होती है। देन देयर वाज अ सिचुएशन जहां पे डायरेक्ट एनकाउंटर होता है। डायरेक्ट एनकाउंटर ये बुक्स के अंदर काफी इसे अच्छी तरीके से बताया हुआ है। इस पूरे मतलब
इवेंट को बहुत ही अच्छी तरीके से बुक्स के अंदर ग्लोरीफाई किया हुआ है। डायरेक्ट एनकाउंटर होता है उसके अंदर किस किस के बीच में, बिटवीन मानसिंह एंड प्रताप। अब इसमें क्या होता है, प्रताप जो है वो अपने स्पेयर से, जो भाला होता है ना उसका, मतलब प्रताप का, उससे वो मानसिंह के ऊपर वार करने के लिए अपने घोड़े से ही वो बिल्कुल अटैक करते हैं। और यहाँ पे जैसे मानसिंह बैठे हैं तो यहाँ पे प्रताप है, वो अपने हाथी के ऊपर बैठे हैं, तो ये डायरेक्ट अटैक करते हैं मतलब मानसिंह के ऊपर। मानसिंह तो कैसे ही करके वो अटैक से बच जाता है, बट क्या होता है कि मानसिंह का जो हाथी है मर्दाना, जो इनका हाथी होता है, उसकी सूंड के अंदर, उसकी ट्रंक के अंदर एक स्वॉर्ड छुपा रखी होती है, एक तलवार होती है। और उस तलवार की वजह से जो चेतक है, महाराणा प्रताप का जो घोड़ा होता है चेतक, उसकी जो 4 लेग्स हैं, जो आगे की टांगे होती है, वो सीवियरली वुंडेड हो जाती हैं, वो बुरी तरीके से घायल हो जाती हैं। एंड प्रताप को ही हैड टू लीव द ग्राउंड, तो उनको फिर बैटलफील्ड छोड़ करके वहां से जाना पड़ता है महाराणा प्रताप को। और महाराणा प्रताप का जो जो प्लेस है बैटल के अंदर, वो लेते हैं मानसिंह झाला, या बीदा झाला भी बोल दो, मानसिंह झाला जो है वो इनका जगह ले लेते हैं, झाला। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ ऐसा ब्रेवरी वाला इवेंट होता है। और महाराणा प्रताप वहां से चले जाते हैं। एंड देन फिर उसके बाद में महाराणा प्रताप वहां से चले जाते हैं। देन फिर महाराणा प्रताप जाते हैं, तो जो चेतक है वो चेतक के ऊपर ही बैठ करके वो जो बैटल फील्ड है, जो बैटल ग्राउंड है, वहां से सेफली निकल जाते हैं। बट बलीचा करके एक विलेज है, वहां पर आते आते तक चेतक जो है उसकी हालत खराब हो जाती है एंड चेतक डाइड, क्योंकि उसके आगे वो वैसे भी बुरी तरीके से घायल था। तो चेतक बलीचा विलेज के अंदर चेतक जो है ही डाइड, सॉरी चेतक जो है इट डाइड। और इसकी सिनोटैफ भी यहीं पर ही है, इसकी छतरी भी यहीं पे बना रखी है चेतक की। ठीक है, बलीचा विलेज के अंदर। और कहते हैं कि महाराणा प्रताप जो है उनका ट्रीटमेंट, फिर क्योंकि वो भी घायल ही थे, तो महाराणा प्रताप जो है इन्होंने अपना ट्रीटमेंट करवाया था कोलियारी विलेज के अंदर। कोलियारी विलेज के अंदर इन्होंने अपना ट्रीटमेंट कराया था। एंड देन ही वेंट टू कुंभलगढ़, और फिर वो वहां से चले गए थे कुंभलगढ़। ठीक है, वो वहां से फिर कुंभलगढ़ चले जाते हैं। अब सबसे बड़ी बात ये होती है कि अब ये जो बैटल थी इसके अंदर जीता कौन, ये एक बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसको लेकर के अभी तक कोई एक तरीके से देखा जाए तो एक ओपिनियन नहीं आती है, बिकॉज जो पर्शियन अकाउंट्स हैं, बदायूं ने लिखा हो या फिर अबुल फजल ने लिखा हो, किसने भी लिखा हो, तो वहां पे यही लिखा हुआ है कि भाई जो मुगल्स हैं दे बिकम विक्टोरियस, मुगल्स की मतलब इसके अंदर जीत हुई थी। और जो हमारे जो मतलब कि राजस्थानी लिटरेचर्स हैं, अगर हम बात करें अमर काव्य वंशावली की, या फिर राणो रासो की, या फिर अगर हम बात करें राज प्रशस्ति की, जगदीश टेम्पल की जो इंस्क्रिप्शन है, वहां पे सब जगह पे लिखा हुआ है कि भाई महाराणा प्रताप जो है ही बिकम विक्टोरियस इन दिस वॉर। एक्चुअली में अगर हम ये कहें कि भाई दिस बैटल वाज रिमेन इनकंक्लूसिव, तो वो भी थोड़ा सा बहुत तक सही हो सकता है, क्योंकि एग्जैक्टली कौन इसके अंदर विक्टोरियस हुआ था और कौन नहीं, क्योंकि सब अपनी अपनी तरफ की बातें इसके अंदर कहते हैं। तो यहाँ पे दोनों ही जो साइड्स हैं, बोथ द साइड्स क्लेम विक्ट्री बिकॉज देयर वाज नो सरेंडर। क्यों दोनों ही साइड में विक्ट्री करते हैं, अब देखो दोनों की मैं पक्ष आपको बता देती हूँ एग्जैक्टली क्या है, फिर आप खुद ही डिसाइड करना क्या हुआ था क्या नहीं। दोनों की साइड की अगर हम बात करते हैं, बोथ क्लेम्ड विक्ट्री। ठीक है, बोथ क्लेम्ड विक्ट्री। सबसे पहले तो मुगल्स का पॉइंट ऑफ व्यू देख लेते हैं। अब मुगल्स जो है दे सेड कि भाई मुगल फोर्सेस स्टिल हेल्ड द फील्ड, कि अभी वो फील्ड के अंदर थी मुगल फोर्सेस, और भाई वो वहां से भाग गए थे, तो इस वजह से इन्होंने कहा कि भाई हम जीत गए हैं, ये जो मतलब बैटल है। बट जो मुगल्स थे उनका ऑब्जेक्टिव क्या था इस बैटल को लेकर के, उनका ऑब्जेक्टिव था कि प्रताप से सरेंडर करवाना, कि प्रताप जो हमारी अथॉरिटी मान ले, क्योंकि जनरली यही होता है, वॉर जो हार जाता है वो फिर ट्रीटी कर लेता है और अथॉरिटी मान लेता है। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं यहाँ पे। तो मतलब कि जो मुगल्स थे उनको प्रताप ने सरेंडर नहीं किया था, फर्स्ट थिंग इज दैट। सेकेंड इज कि जो मुगल्स थे उन्होंने वो प्रताप को कैप्चर नहीं कर पाए थे, प्रताप को
मतलब मार नहीं पाए थे, डिफीट नहीं कर पाए थे। तो जब जब प्रताप को कैप्चर नहीं कर पाए, प्रताप से सरेंडर नहीं करवा पाए, महाराणा प्रताप को वो बैटल के अंदर हरा नहीं पाए, या फिर आप ये बोल सकते हो कि उनको मार नहीं पाए, या उनके भाग जाने के बाद में उनको ढूंढ नहीं पाए, तो फिर ये कैसी विक्ट्री थी, ये समझ में नहीं आया। ठीक है, तो मुगल्स, और इनफैक्ट जो मुगल्स की जो विक्ट्री थी, इस जब ये विक्ट्री की न्यूज बदायूनी जो है वो जाकर के महाराणा मतलब जो ये अकबर हैं, जो एम्परर अकबर हैं, उन्हें जाकर के देते हैं, तो अकबर भी बिलीव नहीं करता। अकबर जो है ही ऑल्सो फाइंड इट डिफिकल्ट टू कन्विंस। और वो क्या करते हैं, अकबर जो है वो एक बंदे को भेजते हैं, वो कहते हैं कि भाई ये मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि भाई ये जीते हैं या नहीं जीते हैं, और एक्चुअली में हुआ क्या है, आई वॉन्ट टू नो द ट्रुथ अबाउट द ट्रम्प। तो वो वो ट्रुथ जानने के लिए वो मोहम्मद खान के नाम के एक बंदे को भेजते हैं, मोहम्मद खान नाम के एक बंदे को भेजते हैं कि भाई हकीकत क्या है वो आप हमें पता करके बताओ। ठीक है, और अकबर जो है कोई अब दो जने थे भाई, मान सिंह और जो आसफ खान थे, इनको कोई रिवॉर्ड देने की बजाय अकबर जो है ही फॉरबिडन देम टू अपीयरिंग इन द कोर्ट। वो उनको कोर्ट में अपीयर होने से मना कर देते हैं कि आप मुगल कोर्ट में थोड़े टाइम के लिए मत आना। अब इस तरीके का जो व्यवहार है, इस तरीके का जो बिहेव है, वो तो जो डिफीट होकर के आते हैं उनके साथ में किया जाता है। सो इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू से कि भाई मुगल्स जो है दे बिकम विक्टोरियस इन दिस, मतलब ये जो वॉर है उसके अंदर। पर्शियन अकाउंट्स में आपको कई जगह पे मिलेगा कि वो कई हद तक काफी ज्यादा ओवर मतलब कहते हैं ना वन साइडेड व्यू से लिखे गए थे। मतलब कि अगर मुगल्स हैं तो अगर मुगल्स उस अकाउंट को लिखना है तो वो अपनी हार थोड़ी ना लिखेंगे, पहली बात ये। और अगर हम प्रताप की बात करते हैं, महाराणा प्रताप की बात करते हैं, थोड़ा सा हम इसके बारे में डिटेल में इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कहीं पे भी, इस वजह से। महाराणा प्रताप की अगर हम बात करें तो आप ये सोच करके देखिए कि महाराणा प्रताप जो है उनको इस बैटल के बाद में भी ही कंटिन्यू टू एंजॉय द अनरिस्ट्रेन्ड, जो मतलब कहते हैं ना कि एक बिना किसी रिस्ट्रेन के सपोर्ट जो है वहां के लोगों का, मेवाड़ के जो लोकल लोग थे उनका इन्होंने सपोर्ट इनको मिल रहा था। तो अगर ये हारे होते, अगर सपोज ही बिकम ही लॉस्ट दिस बैटल, तो इनको जो इनकी जनता थी वो ही सपोर्ट नहीं करती। पहली बात तो बहुत अच्छी बात ये बुक में देखने को मिली कि भाई प्रताप जो है ही कंटिन्यू टू एंजॉय support of Mewar. He continue to enjoy support of Mewar, मतलब जो मेवाड़ के जो लोकल लोग थे उनका सपोर्ट मिला। अब अगर हम कहें कि नहीं भी उन्होंने वैसे ही सपोर्ट कर दिया होगा तो ये बात भी सही नहीं है, क्योंकि आपको महाराणा सांगा की बात ध्यान होगी। महाराणा सांगा जब खानवा की बैटल के अंदर डिफीट हुए थे, है ना, सांगा जब खानवा की बैटल के अंदर डिफीट हुए थे तो उसके बाद में ही विश टू कंटिन्यू द स्ट्रगल। महाराणा सांगा चाहते थे, हमने महाराणा सांगा वाले में देखा था ना कि वो चाहते थे आगे बैटल कंटिन्यू करना, चंदेरी जाना और चंदेरी में जाकर के मेदिनी राय को सपोर्ट करना। बट इनके जो सरदार थे उन्होंने ही मतलब वो ही पीछे हट गए थे, उन्होंने ही सपोर्ट नहीं किया था और अल्टीमेटली महाराणा सांगा को पॉइजन दे दिया था। तो मतलब कि जो डिफीटेड रूलर होता है, जबकि महाराणा सांगा हिमसेल्फ वाज सो इल्यूजाइज्ड और बहुत ही कहते हैं ना कि इतनी सारी बैटल्स को जीत चुके रूलर थे, तो इन्हीं को जब हारने के बाद में सपोर्ट नहीं किया था वहां की जनता ने, जो लोकल लोग थे, तो फिर प्रताप को कैसे सपोर्ट कर दिया भाई प्रताप? इसका मतलब प्रताप बिकेम विक्टोरियस। ये इससे यही बात पता चलती है ना कि महाराणा प्रताप जीते होंगे तभी तो उनको सपोर्ट किया है ना। और एक ये भी चीज थी कि भाई जो महाराणा प्रताप है वो उनकी ये पहली बैटल थी, महाराणा प्रताप की फर्स्ट बैटल थी जीतने के जो मतलब रूलर बनने के बाद में। बट महाराणा सांगा जो है ही वन मेनी बैटल्स, इन्होंने तो बहुत सारी बैटल्स भी जीती थी, इनकी बॉडी पे इतने सारे वुंड्स भी थे, घाव भी थे, एंड ही वाज ग्रेटली इल्यूजाइज्ड आल्सो। बहुत हाईली रिस्पेक्टेड एक प्रकार के ये लीडर हुआ करते थे, एक रूलर थे। और जबकि प्रताप की फर्स्ट बैटल थी, तो ये अगर हार जाएंगे, इतना बड़ा रूलर अगर हार जाएगा तो इसको लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, बट जो पहली बैटल जीत रहा है और वो उसमें हार गया उसको लोग सपोर्ट कर देंगे, ऐसा तो नहीं होता ना। तो ये थोड़ा सा अपने आप में ही प्रूव करता है कि महाराणा प्रताप जो है ही बिकेम विक्टोरियस बिकॉज अदरवाइज उनको वहां का लोकल सपोर्ट नहीं मिलता। लोकल सपोर्ट जो है
वो नहीं मिलता उनको इतना एंथुजियास्टिकली। पूरी जनता जो थी, सब लोग एक प्रकार के, जो उनकी पूरी मेवाड़ के जो लोग थे वो सब आर्मी के रूप में थे। हर एक बंदा वहां पे अपनी मेवाड़ के लिए लड़ रहा था। इस तरीके से लोगों के अंदर जज्बा था। सो दे कमांडेड, सो मतलब जो लोग थे वो बहुत ही एंथुजियास्टिकली सपोर्ट किया उन्होंने। ठीक है, तो ये नॉर्मल सी बातें थी इसके बारे में। महाराणा प्रताप कौन जीता कौन नहीं, अब आप डिसाइड कर सकते हैं। अगर हम ये नहीं कहें कि भाई महाराणा प्रताप बिकम विक्टोरियस इन दिस वॉर, खैर अब हमें ये बात कह देनी चाहिए क्योंकि अब तो बुक्स के अंदर भी, आरबीएससी की बुक्स में भी यही चीज मेंशन है कि महाराणा प्रताप की इसके अंदर विक्ट्री हुई थी। अगर आप कहना चाहते हो या नहीं कहना चाहते, दैट्स अप टू यू। बट मुगल सेनाएं जीती थी, जो मुगल जो आर्मी थी, दैट बिकम विक्टोरियस, ये बात तो बिल्कुल ही सरासर गलत है। ये बात तो कहीं से कहीं तक भी प्रूफ होती ही नहीं है। इनफैक्ट जो बदायूनी है उसके अकाउंट में भी, क्योंकि बदायूनी ने ये बात कही थी कि भाई जो अकबर है उन्हें विश्वास नहीं हुआ था, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू कन्विंस अकबर अबाउट दिस विक्ट्री कि हम ये जीत गए हैं। और फिर उसके बाद में अकबर ने उनका जो मतलब जो उनके जो मानसिंह और आसफ खान थे उनका कोर्ट में आना मना कर दिया था। ठीक है, तो ये सारी बातें मतलब उनको फॉरबिडन कर दिया था फ्रॉम अपीयरिंग इन द कोर्ट। तो ये सारी बातें बदायूनी खुद लिखते हैं, विच मीन्स कि कुछ ना कुछ तो भाई झूल है, मुगल जीते नहीं थे। ठीक है, और एक और चीज भी देखने को मिलती है कि भाई अगर कहें कि राजस्थान जो मतलब क्रॉनिकल्स हैं, राजस्थान जो क्रॉनिकल्स हैं या फिर राजस्थान के जो लिटरेचर है उसमें कहीं पे भाई, क्योंकि वो राजस्थान के लोगों ने लिखा है तो उन्होंने महाराणा प्रताप की विक्ट्री बताई, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि महाराणा सांगा के साथ में, जो कि एक बहुत ही डिसाइसिव बैटल थी, जो खानवा वाली बैटल थी, उसमें भी अगर हमारे राजस्थानी लिटरेचर में चाहते तो वो सांगा की विक्ट्री लिख सकते थे, बट वो वहां पे डिफीट हुए थे और डिफीट को एक्सेप्ट करके हमारे हिस्टोरियंस ने उसको लिखा कि भाई ये डिफीट हुए थे। बट प्रताप वाले के अंदर ये चीज उन्होंने नहीं लिखी, विच मीन्स ये रिमेन विक्टोरियस। एनीवेज, अब बहुत ज्यादा इसको नहीं खींचते यहाँ पे, हम इसको खत्म करते हैं। अब कुछ और चीजें कि अगर हम इस बैटल के अंदर डेथ अकाउंट देखें, डेथ अकाउंट वैसे ही बता देती हूँ। बदायूनी ने तो कहा था कि भाई 500 के लोग जो हैं, 500 के करीब कैजुअलिटीज हुई है, 500 के करीब जो लोग मारे गए हैं। बट जो हमारे राजस्थान क्रॉनिकलर्स हैं वो मतलब कहते हैं, दे स्पीक अबाउट कि भाई डेथ का जो नंबर था वो 20,000 था। अब यहाँ पे ये भी चीज हो सकती है कि भाई बैटल को थोड़ा बड़ा दिखाने के लिए, अब जनरली होता है ना कि 500 लोग मरे, अच्छा छोटी सी बैटल थी, तो 20,000 लोग मरे, इसका मतलब बड़ी बहुत बड़ी बैटल थी। तो वो एक थोड़ा सा कहीं ना कहीं पे होता है, थोड़ी चीजों को एग्जैजरेट करके बताया जाता है। एनीवेज, तो नंबर याद करने की अगेन कोई जरूरत नहीं है, थोड़ा सा था, मैंने आपको वैसे ही बता दिया। ठीक है, हल्दी घाटी का जो बैटल है उसको अलग अलग नाम से बोला गया, इसके कुछ डिफरेंट नेम्स हैं ऑफ दिस बैटल। अब क्या क्या नेम है, जैसे कि टॉड ने, कोलोनल जेम्स टॉड जो है, उन्होंने बोला इसे थर्मोप्ली ऑफ मेवाड़। अब्दुल कादुर जो बदायूनी था, बदायूनी ने इसको बोला कि ये जो बैटल है, दिस इज बैटल ऑफ गोगुंदा, बैटल ऑफ गोगुंदा। ठीक है, अबुल फजल सेड कि दिस वाज, अबुल फजल ने बोला कि ये जो बैटल है, इस बैटल को बोला बैटल ऑफ खामनूर, बैटल ऑफ खामनूर। अलग अलग नाम दिए गए हैं और बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, बैटल ऑफ खामनूर, बैटल ऑफ गोगुंदा, थर्मोप्लाई ऑफ मेवाड़, ये कोई भी बात हो विच मीन्स की हल्दी घाटी की बैटल की ही बात की जा रही है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब फिर उसके बाद में ये जब बैटल कंप्लीट हो जाती है, हम जून के महीने में देख रहे थे, फाइनली जाकर के सितंबर में ये जो बैटल है ये जाकर के खत्म होती है। और इनफैक्ट ये भी चीज कही जाती है कि भाई सितंबर तक में जब महाराणा प्रताप, जो मुगल आर्मी है उनकी हालत ऐसी हो गई थी कि मुगल आर्मी जो है, दे एक्चुअली फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट, कि उनको ये मतलब ये कहते हैं ना, एक नाइटमेयर आता रहता था कि भाई कभी भी प्रताप की जो आर्मी है वो अटैक कर सकती है उनके ऊपर। बहुत जल्द ही उन्होंने बड़ी मुश्किल से कोशिश करके जाकर के गोगुंदा में जाके बैठ जाते हैं। गोगुंदा बताया गया है कि जो मुगल आर्मी है वो गोगुंदा का जो
है ना। गोगुंदा में जाकर के वो चले जाते हैं और वहां पे जाकर के बाकायदा बाहर एक ट्रेंच बनवा लेते हैं और बड़ी बड़ी वॉल्स जो हैं वो यहाँ पे बनवा दी जाती हैं, जिससे कि और जो वॉल्स है उनका साइज भी इस प्रकार का होता है कि कोई भी जो घुड़सवार होता है, कैवलरी जो है घुड़सवार है, वो बिल्कुल मतलब उनको एक ही डर था मन के अंदर कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि इस यहीं पे किले के अंदर ही महाराणा प्रताप जो अपने घोड़े के साथ में कूद करके आ जाए और उनको मार दें। तो ये इतना भयंकर इनके अंदर ये डर बैठ गया था। तो एक कोई अगर जीता हुआ इंसान होता है तो उसके मन में ऐसा डर नहीं होता है ना, वो भी चीज है। प्लस जो मुगल आर्मी थी उनका यहाँ पे भी रहना बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि उनकी सप्लाई जो थी इनकी सप्लाई चेन जो फूड वगैरह जो कुछ भी है ना, वो बुरी तरीके से इनकी बंद कर दी थी। यहाँ के लोगों ने सप्लाई चेन को पूरा खराब कर दिया था और मतलब कि इनके पास में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था मुगल फोर्सेस के पास में। इनफैक्ट इनकी हालत ये थी कि इनको अपने ही जो मतलब घोड़े वगैरह और वो थे उन्हीं को ही काट करके उन्हीं का ही मीट इनको खाना पड़ता था। तो बहुत बुरी सी इनकी कंडीशन कर दी थी, क्योंकि कुछ भी मतलब जो लाइफ लाइन है अगर वही कोई तोड़ देगा आपकी, फूड और पानी यही चीजें अगर आपको ठीक से नहीं मिलेगी तो आप कैसे रह पाओगे। तो फाइनली मुगल की जो आर्मी है उनको यहाँ से जाना पड़ा था, फिर उन्होंने छोड़ दिया, यहाँ पे यहाँ से चले जाते हैं, ठीक है। मुगल आर्मी लेफ्ट दिस। इनफैक्ट ऐसा भी कहा जाता है कि अक्टूबर के अंदर, अक्टूबर सितंबर में ये वॉर जो है, ये बैटल जो है प्रॉपर तरीके से पूरी तरीके से खत्म हो गई थी। फिर अक्टूबर के अंदर इस बैटल सितंबर के बाद में अक्टूबर 1576 के अंदर अकबर खुद आते हैं। अकबर जो है ही हिमसेल्फ केम टू गोगुंदा। गोगुंदा अकबर खुद जो है वो गोगुंदा के अंदर आते हैं और फिर मतलब अक्टूबर में गोगुंदा पे आते हैं। तो जो मुजाहिद बेग खान है उनको यहाँ का फोर्ट्रेस बना करके चले जाते हैं। नवंबर के अंदर ये उदयपुर जाते हैं, इसी साल नवंबर के अंदर उदयपुर जाते हैं और उदयपुर में ये जगन्नाथ कछवाहा जो है उसको वहां का मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन हैंड ओवर कर देते हैं। सॉरी, जगन्नाथ कछवाहा, जगन्नाथ कछवाहा जो है इसको कछवाहा वो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हैंड ओवर कर देते हैं और उदयपुर का नाम चेंज कर देते हैं, उदयपुर को रीनेम कर देते हैं। और उदयपुर का रीनेम क्या होता है? मोहम्मदाबाद। मोहम्मदाबाद कर देते हैं उदयपुर का रीनेम। क्लियर है यहाँ तक? है ना? बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में हमने देख लिया है। आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ तक, इधर तक तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। अब इसके बाद में आगे देखते हैं। इसके बाद में अकबर जो है वो और एक मिनट, अकबर और मिलिट्री कैंपेन भेजता है। दिस वाज द फर्स्ट मिलिट्री कैंपेन। उसके बाद में और दूसरे मिलिट्री कैंपेन्स भेजे जाते हैं। इसके बाद में अकबर जो है वो भेजता है शाहबाज खान को। शाहबाज खान, और इनफैक्ट शाहबाज खान जो है इसने 3 बार अटैक किया था। ही अटैक 3 टाइम्स अटैक। इसने कुंभलगढ़ के ऊपर, क्योंकि महाराणा प्रताप जो थे वो कुंभलगढ़ में बैठे हुए थे, पता था उनको, तो 3 बार अटैक किया था महाराणा मतलब प्रताप के ऊपर। कुंभलगढ़ पे एक्चुअली में अटैक किया था 3 टाइम्स और फाइनली इसने कुंभलगढ़ को एक बार कैप्चर भी कर लिया था। कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ ठीक है, कैप्चर भी कर लिया था और महाराणा प्रताप को वहां से जाना पड़ा था। महाराणा प्रताप को ये कभी भी नहीं पकड़ पाए, ठीक है। तो महाराणा प्रताप को वहां से जाना पड़ा था और 3 बार अटैक किया था। एंड दिस वाज द मैक्सिमम अटैक बाय एनी मुगल कमांडर। सबसे ज्यादा अटैक शाहबाज खान के हुए थे 1577, 78 और 79 के अंदर हुआ था। फिर इन्होंने एक और मिलिट्री कैंपेन भेजा था अकबर ने। शाहबाज खान चला गया, 3 बार अटैक किया, कुछ हासिल नहीं हुआ, क्योंकि इनका मेन मकसद ही यही था कि भाई या तो अकबर को सॉरी या तो महाराणा प्रताप को पकड़ो और या फिर उनसे अपनी जो मतलब की अथॉरिटी है स्वीकार करवाओ, ट्रीटी करवाओ। ये कुछ नहीं करवा पाए थे, पकड़ ही नहीं पा रहे थे। तो फिर उसके बाद में ये भेजते हैं 1580 के अंदर अकबर जो है ही सेंड अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम खाने खाना, खाने खाना, अब्दुल रहीम खाने खाना को भेजते हैं। ही एनकैम्प्ड एट शेरपुर, और उनसे भी कोई बात नहीं बनती। एनकैम्प्ड एट शेरपुर, इनको भी वापस ही लौटना पड़ता है, इनसे भी कुछ होता नहीं है। फिर उसके बाद में 1582
ये अपने एक अंकल को भेजते हैं अकबर, जिनका नाम होता है सुल्तान खान। सुल्तान खान अकबर के अंकल होते हैं इनके, और प्रताप के बेटे जो है अमर सिंह, इनके बीच में एक बैटल होती है। अमर सिंह सन ऑफ प्रताप, ठीक है, इनके बीच में एक बैटल होती है जिसका नाम है बैटल ऑफ दिवेर। यहाँ पे लिख देती हूँ बैटल ऑफ दिवेर, बैटल ऑफ दिवेर, बैटल ऑफ दिवेर, ठीक है। ये होती है अक्टूबर 1582 के अंदर बैटल ऑफ दिवेर होती है, और बैटल ऑफ दिवेर के अंदर जो महाराणा प्रताप की जो आर्मी है दैट बिकम विक्टोरियस, वो जीत जाती है। अमर सिंह जो है वो लिटरली ने मार ही देते हैं सुल्तान खान को। तो अमर सिंह जो है, अमर सिंह किल्ड सुल्तान इन वॉर, ठीक है, अमर सिंह मार देते हैं इनको। और इनफैक्ट जो नेबरिंग इनकी जो रियासत वगैरह होती हैं, जैसे कि इधर हुआ बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, ये सब भी प्रताप को सपोर्ट करती हैं इस बैटल के अंदर। इस बैटल के बारे में एक चीज ध्यान रखना कि जो टॉड है, कोलोनल जेम्स टॉड, इन्होंने इस बैटल को नाम दिया था मैराथन ऑफ मेवाड़, ठीक है। हल्दी घाटी को क्या कहा था इन्होंने, थर्मोप्लाय ऑफ मेवाड़, और इसको कहा मैराथन ऑफ मेवाड़। एक चीज और यहाँ पे कि महाराणा प्रताप की 1580 के करीब में महाराणा प्रताप की एक क्योंकि इनके पास में पैसा तो कुछ था नहीं, महाराणा प्रताप तो बट जो लोग थे वहां के, उन्होंने इनको पूरा अच्छी तरीके से सपोर्ट किया था। तो एक इंसान था जिसका नाम था भामाशाह, भामाशाह, जिसके नाम पे सारी अभी मतलब जो काफी सारी गवर्नमेंट स्कीम्स आती है, भामाशाह कार्ड है ना, ध्यान है, भामाशाह कार्ड, जिसको आप मतलब मिक्स कर दिया विद अनदर कार्ड इन्होंने, जन आधार कार्ड के इसमें। तो भामाशाह जो है, इन्होंने महाराणा प्रताप की फाइनेंशियल हेल्प की थी, फाइनेंशियल हेल्प। ये बेसिकली पाली के नेटिव थे, और इन्होंने, ऐसा कहा जाता है कि कुछ 20-25 लाख रुपए और खूब सारे इनको गोल्ड कॉइन्स वगैरह दिए थे, इनकी हेल्प की थी। इडर का जो इडर है उसका एक चूलिया गांव है, वहां पे इनको मदद की थी, चूलिया विलेज, वहां पे इनकी मदद की थी इन्होंने। और इसीलिए जो महाराणा प्रताप है, महाराणा प्रताप, इसलिए जो भामाशाह है, इनको प्रोटेक्टर ऑफ मेवाड़ भी बोला जाता है। और इनकी एक मतलब इनकी जो हवेली है वो चित्तौड़ फोर्ट के अंदर बनी हुई है, हवेली इन चित्तौड़ फोर्ट, चित्तौड़ फोर्ट। तो इन्होंने काफी इनको फाइनेंशियली मदद की थी, सारा अपना पैसा इनको दे दिया, ठीक है। फिर इसके बाद में एक और लास्ट कैंपेन जो है, जो कि लास्ट मिलिट्री कैंपेन जो है अकबर भेजते हैं प्रताप को पकड़ने के लिए, वो था, अकबर किसको भेजते हैं 1584 या 85 कह दो, 85 के बाद में अकबर कोई भी ऐसा काम नहीं करते कि भाई महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए किसी को नहीं भेजते। 85 में लास्ट भेजा था, और उस बंदे का नाम था जगन्नाथ कछवाहा, जगन्नाथ कछवाहा, जगन्नाथ कछवाहा, वही जिसको उदयपुर का वो दिया था, कछवाहा, जगन्नाथ कछवाहा। बट ये वाला भी जो वॉर है, दिस ऑल्सो रेंडर फ्यूटाइल, मतलब वॉर क्या, जो भी पकड़ने का जो कैंपेन था वो उसमें कोई जीत हासिल नहीं हुई, नहीं पकड़ पाए। इनफैक्ट जगन्नाथ कछवाहा वही है जिनकी मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर, आपको पता होगा 32 पिलर की सिनोटैप है, तो ये इनकी बात थी। महाराणा प्रताप ने चावंड को 1585 में ही, फिर महाराणा प्रताप जो लास्ट के जो 12 इयर्स थे महाराणा प्रताप की लाइफ के, वो काफी अच्छे बीते, काफी पीसफुल बीते। इन्होंने, महाराणा प्रताप जो थे, उन्होंने एस्टैब्लिश की थी चावंड को एज कैपिटल, चावंड एज कैपिटल, इन्होंने चावंड को अपनी कैपिटल बनाया था। और लूना चावंडिया को हरा करके इन्होंने, लूना चावंडिया जो है उसको मार करके इन्होंने कैपिटल बनाया था। और ये जो कैपिटल है, ये 1585 से लेकर के 1615 तक कैपिटल रहती है। वाई टिल 1615? क्योंकि 1615 में फिर मुगल और मेवाड़ के बीच में ट्रीटी हो जाती है, संधि हो जाती है, तो फिर चित्तौड़गढ़, इनकी चित्तौड़गढ़ को वापस मिल जाता है, फिर इनकी मतलब कि वो नेक्स्ट कैपिटल बनती है। बट उससे पहले प्रताप के टाइम में चावंड वाज द कैपिटल, मतलब ही मेड चावंड एज अ कैपिटल, ठीक है। प्रताप ने बहुत सारे काम किए थे यहाँ पे, काफी चावंड के अंदर बहुत सारी पेंटिंग्स वगैरह और पैलेसेस वगैरह, ये सब कुछ चीज बनाई थी। प्रताप की जो महाराणा प्रताप है, उनकी डेथ होती है, डेथ की डेट भी देख लो,
प्रताप जो है, महाराणा प्रताप की डेथ होती है 19 जनवरी 1597। कहाँ पे होती है? चावंड के अंदर। और इनकी जो सिनोटैफ है वो बांडोली में बनी हुई है। बांडोली 8 पिलर की है, 8 पिलर की सिनोटैफ है, बांडोली बनी हुई है। कहते हैं केजरली करके कोई डैम है, उसके अंदर सबमर्ज हो गई है। एनीवेज, तो ये सारी बातें हैं महाराणा प्रताप को लेकर के, इनके मिलिट्री कैंपेन्स के बारे में, और ये सारी की सारी चीजें इनके बारे में। महाराणा प्रताप के बाद में जो मतलब इनके जो नेबरिंग जो स्टेट्स थे वो भी महाराणा प्रताप को बाद में काफी सपोर्ट करने लग गए थे, जो अकबर के अगेंस्ट, जब अकबर के जो लास्ट टाइम में अकबर के अगेंस्ट जो चल रहा था ना वॉर वगैरह उसमें। अब इनके कोर्ट स्कॉलर्स देखते हैं, बस अब थोड़ा सा स्कॉलर्स, कोर्ट स्कॉलर्स अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट के कोर्ट स्कॉलर है वो है चक्रपाणी मिश्र। चक्रपाणी मिश्र जो है ये इनके कोर्ट पोएट थे। इन्होंने 3 बुक्स लिखी थी जो इंपॉर्टेंट है, विश्ववल्लभ, मुहूर्तमाला और राज्याभिषेक पद्धति। नाम ही याद इनके अच्छी तरीके से कर लो, बहुत है। विश्ववल्लभ, ये कहीं ना कहीं पे प्री में पूछे जा सकते हैं। विश्ववल्लभ, मुहूर्तमाला एंड राज्याभिषेक पद्धति। ठीक है, ये इन्होंने लिखी थी। इसके अलावा एक और इनके कोर्ट स्कॉलर्स थे महाराणा प्रताप के, हेमरतन सूरी वॉज अनदर कोर्ट स्कॉलर। हेमरतन सूरी ने लिखी थी गोरा बादल चौपाई और पद्मनी की चौपाई लिखी थी। ठीक है, चौपाई लिखी थी इन्होंने। एक इनके कोर्ट स्कॉलर थे माला सांडू और रामा सांडू। ठीक है, कोर्ट पोएट थे। माला सांडू ने लिखी थी झूलना करके लिखी थी। ठीक है, माला सांडू ने ये लिखी थी। तो ये सारी बातें हैं महाराणा प्रताप के बारे में। महाराणा अमर सिंह के बारे में एक काम करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। हाँ, एक बार जस्ट क्विक रिविजन कर लें, इसका छोटा सा ही है, जस्ट फटाफट से क्विक रिविजन कर लेते हैं, 2 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं लेंगे। महाराणा प्रताप देख लिया था, उदय सिंह की जो वाइफ जयवंता बाई थी उनके बेटे थे। बनाना जगमाल को चाहते थे बट फ्यूडल लॉर्ड्स ने इनको बना दिया था। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में हुआ था। कीका इनका बचपन का नाम था। कोरोनेशन 2 बार हुआ। गोमुंदा कुंभलगढ़ 28 फरवरी 1572 1572। 32 ईयर में रूलर बने थे। 25 ईयर्स तक इन्होंने रूल किया था। 57 ईयर्स की एज में इनकी डेथ हो गई थी। 4 एनवॉयज बेटे थे, जलाल खान कोर्ची, मानसिंह, राजा भगवंत दास और टोडरमल। ठीक है, बट इनसे कुछ काम नहीं हुआ था तो बैटल ऑफ हल्दी घाटी हुई 18 जून 1572 को अकबर के कमांडर मानसिंह और प्रताप के बीच में। बदायूनी वाज द आई विटनेस ऑफ दिस बैटल और उन्होंने लिखी थी मुंत ख्वाब उत त्वारी, जिसके अंदर इन्होंने काफी डिटेल्स दी हैं। प्रताप की तरफ से इस जो बैटल थी उसके अंदर हकीम खासूर ने पार्टिसिपेट किया था, कृष्णदास कुंडावत, भीम सिंह, राम सिंह तोमर, बीदा जाला, मानसिंह सोनगरा और रामरथ पवार, इन्होंने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था। प्रताप के हरावल को लीड कर रहे थे हकीम खासूर, चंद्रावल को कर रहे थे भील पूंजा जी, और बीच में कहीं पे महाराणा प्रताप थे। और मानसिंह की जो आर्मी थी उसका जो हरावल जो फ्रंट बटालियन है उसको लीड कर रहे थे मानसिंह, और चंद्रावल जो रियर पार्ट है उसको आसफ खान लीड कर रहे थे। देन उसके बाद में मानसिंह के एलिफेंट का नाम मर्दाना था, प्रताप का था राम प्रसाद और नूना। राम प्रसाद का बाद में नाम चेंज करके पीर प्रसाद कर दिया। चेतक महाराणा प्रताप के हॉर्स का नाम था। मानसिंह जो है उन्होंने अपना वो पहले तो मांडलगढ़ आए थे, फिर उसके बाद में मुलेला में उन्होंने अपना कैंप मतलब कि कैंप डाला था। और जो प्रताप है ही एनकैम्प विद हिज आर्मी एट लोसिंग। मैतर खान ने रूमर स्प्रेड कर दिया था कि भाई मतलब इस प्रकार से अकबर खुद आने वाला है, डायरेक्ट एनकाउंटर होता है इनके बीच में। महाराणा प्रताप का जो घोड़ा होता है चेतक वो बुरी तरीके से घायल हो जाता है, बट ही सेफली एस्केप्ड महाराणा प्रताप फ्रॉम द बैटलफील्ड। तो बलीचा विलेज में जाकर के चेतक की डेथ हो जाती है। सिनोटैफ भी वहीं पर है। महाराणा प्रताप का ट्रीटमेंट कोलियारी विलेज में होता है। कुंभलगढ़ चले जाते हैं, वहां से दोनों ही साइड अपनी विक्ट्री क्लेम करते हैं, बट कुछ इनकंक्लूसिव सा था ये
वॉर। दोनों ही साइड अपनी विक्ट्री क्लेम करते हैं, बट वी कैन से कि महाराणा प्रताप बिकम विक्टोरियस। हमारी बुक्स में भी अब वही लिखा है। डिफरेंट नेम्स हैं बैटल के। टॉड जो थे थर्मोप्लाई ऑफ मेवाड़ बोला, और जो बदायूनी है उन्होंने बैटल ऑफ गोगुंदा बोला। इसी हल्दी घाटी की बैटल को अबुल फजल ने इसको बैटल ऑफ खामनौर बोला। फिर हमने देख लिया था कि किस तरीके से मुगल फोर्सेस ने गोगुंदा कैप्चर किया, बट उनको वहां से भी जाना पड़ा बिकॉज जो लोकल जनता उन्होंने सपोर्ट नहीं किया और उन्होंने भगा दिया एक तरीके से। अक्टूबर 1576 में अकबर खुद आए थे गोगुंदा, एंड देन नवंबर में वो उदयपुर गए, और उदयपुर का इन्होंने जो मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो जगन्नाथ कछवाहा को दे दिया, उदयपुर का रीनेम कर दिया मोहम्मदाबाद। शाहबाज खान 3 बार आए थे, 3 बार अटैक किया था अकबर की तरफ से कुंभलगढ़ पे। फाइनली महाराणा प्रताप को कुंभलगढ़ छोड़ना पड़ा, बट शाहबाज खान वाज नॉट सक्सीडेड टू कैप्चर हिम। 1580 में अब्दुल रहीम खाना को भेजा, उन्होंने एनकैम्प किया शेरपुर के अंदर, वहां पे भी उनसे भी कुछ नहीं हुआ। 82 के अंदर सुल्तान खान और अमर सिंह जो कि महाराणा प्रताप के बेटे हैं, उनकी बीच में बैटल होती है जिसे बैटल ऑफ दिवेर कहते हैं अक्टूबर 1582 के अंदर। अमर सिंह जो है वो बैटल के अंदर ही सुल्तान को मार देते हैं। इसको टॉड ने इस बैटल का नाम दिया मैराथन ऑफ मेवाड़। ध्यान रखना कि महाराणा प्रताप ने जब ये मतलब जितनी भी अपनी टेरिटरीज लॉस्ट की थी, वो सारी की सारी टेरिटरीज महाराणा प्रताप ने वापस रिकवर कर ली थी अकबर से। और इनफैक्ट जो उनके एंसेस्टर्स ने भी कुछ मतलब कुछ टेरिटरीज उनके एंसेस्टर्स ने अकबर को, या जो मुगल जो मतलब फोर्सेस हैं उनको मतलब कि उनके प्रति वो चली गई थी उनके हाथ से, तो वो भी उन्होंने वापस कैप्चर कर ली थी, एक्सेप्ट जो चित्तौड़गढ़ का जो फोर्ट है वो उनको नहीं मिला था। ठीक है, तो वो उनको नहीं मिला था। और फिर भामा शाह ने हमने देख लिया फाइनेंशियल हेल्प की थी 1585 के अंदर जगन्नाथ कछवाहा को। लास्ट ये बिल्कुल एकदम एक लास्ट जो मिलिट्री कैंपेन था अकबर की तरफ से, जगन्नाथ कछवाहा को भेजा था, बट इसका कुछ हुआ नहीं, अकबर को नहीं पकड़ पाए। फिर उसके प्रताप को नहीं पकड़ पाए। फिर प्रताप जो है उन्होंने चावंड को एज अ कैपिटल एस्टैब्लिश किया, और चावंड 1585 से 1615 तक इनकी कैपिटल रही। महाराणा प्रताप की डेथ हो जाती है 19 जैन 1597 को, और चावंड में ही इनकी सिनोटैफ बनी हुई है। बांडोली चावंड मतलब चावंड डेथ हो जाती है, सिनोटैफ बांडोली 8 पिलर्स की बनी हुई है इनकी सिनोटैफ। कोर्ट स्कॉलर चक्रपाणी मिश्र, विश्व वल्लभ, मोहरतमाला, राज्याभिषेक परती, निवृतन सूरी, गोराबादल की चौपाई, पद्मिनी चौपाई, माला सांडू झूलना करके इन्होंने लिखी थी। तो ये बात हुई महाराणा प्रताप की। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे महाराणा इन्हीं के बेटे महाराणा अमर सिंह। और अब तक ही थोड़ा सा मतलब कि काफी सब हमने डिटेल, आज का पूरा वीडियो हमने महाराणा प्रताप को डेडिकेट किया, बट महाराणा प्रताप को डेडिकेट करना बनता भी है बिकॉज द काइंड ऑफ लेजेंड ही वाज। एंड द सेकेंड थिंग इज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए हमने पूरा आज का जो ये लगभग 1 आवर का जो टाइम था वो हमने उन्हीं को ही दिया। अब इतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि आगे के रूलर्स में बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो जो भी मतलब क्रक्स जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है दैट आई विल शेयर विद यू। मैक्सिमम 2 वीडियोस के अंदर या 3 वीडियोस में ये जो मेवाड़ डायनेस्टी है वो खत्म हो जाएगी। 2 या 3 वीडियो शायद लग जाएंगे अभी आगे, और तो उसके अंदर हम पूरी जो मेवाड़ डायनेस्टी है टिल इंडिपेंडेंस वहां तक हम उसे कवर कर लेंगे। आई होप यू हैव लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। इफ यू डू सो देन प्लीज डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू हिट अ लाइक एंड डू सब्सक्राइब it. Thank you and see you in the next video. Till then, stay connected.